जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं यानी कि मूल राशियाँ के बारे में। देखिए मूल भौतिक राशियाँ जो होती हैं वह 7 प्रकार की होती हैं, यानी कि इसको इसके यानी कि अगले पार्ट में बता दिए हैं। अब इसमें समझेंगे यानी कि मूल मात्रक के बारे में। मूल मात्रक देखिए, यह मूल मात्रक जो होता है या यानी कि मूल राशियाँ को यानी कि व्युत्पन्न करने वाले, कहने का मतलब कि एक तरह से जो मूल राशियाँ होती हैं ठीक उसी का उल्टा कर दिया जाए तो फिर यह क्या होता है, यानी कि एक जो व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न करके यानी कि जो मात्रक प्राप्त होता है उसको यानी कि मूल मात्रक कहते हैं। यानी कि व्युत्पन्न करने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक सिंपल भाषा में समझिए। देखिए मूल राशियाँ जो होती हैं वह यानी कि व्युत्पन्न करके प्राप्त करने वाली यानी कि मात्रकों को क्या करते हैं, यानी कि मूल मात्रक कहते हैं। प्राप्त करने मतलब कि एक तरफ से यानी कि एब्जॉर्ब करके यानी कि उत्पन्न करके। देखिए यह जो अन्य मात्रक होते हैं, कहने मतलब कि इसमें इसको जो है यानी कि इसमें बदला नहीं जा सकता है। कहने मतलब इसमें क्या है, यानी कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसमें अगर ना हम बदलना भी जाए तो फिर इसमें इसके मान में यह जो होगा कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जिस तरह से यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल है, यानी कि जैसे कि मीटर को क्या यानी कि किसी भी चीज़ में बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। या क्या यानी कि मीटर ही रहेगा मीटर, और यानी कि किलोग्राम को यानी कि किलोग्राम ही रहेगा। केल्विन यानी कि जो तापमान टेम्परेचर जिसे नापते हैं उसको भी नहीं बदल सकते, वह केल्विन ही रहेगा। टाइम यानी कि सेकंड को भी नहीं बदला जा सकता है। एम्पियर यानी कि विद्युत धारा जो होती है वह इलेक्ट्रिक सप्लाई जो भी यानी कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर का जो होता है हमारा करंट, 12 एम्पियर 15 एम्पियर 16 एम्पियर का, यानी कि इन सब मात्रकों की क्या है यानी कि बदला नहीं जा सकता है। समझते देखिए व्युत्पन्न मात्रक। देखिए ये व्युत्पन्न मात्रक जो होता है यानी कि ठीक मूल मात्रक में यानी कि जो रिलेशन था ठीक इसी का उल्टा होता है, कहने मतलब जस्ट अपोजिट। देखिए यह व्युत्पन्न मात्रक जो होता है यानी कि मूल मात्रक से ही प्राप्त होता है। यानी कि यह जो मूल मात्रक से ही प्राप्त यानी कि मात्रकों को क्या करते हैं, यानी कि उसको उसी को व्युत्पन्न कर देते, कहने मतलब व्युत्पन्न मात्रक वह कहलाता है। इस तरह से यानी कि मूल मात्रक से पहले समझिए। देखिए यह जो मूल मात्रक था वह क्या था, यानी कि इसको व्युत्पन्न मात्रक में उल्टे थे यानी कि पलटे थे, तो फिर यानी कि इसी के ठीक अपोजिट यानी कि जस्ट उल्टा यह क्या है, यानी कि मूल मात्रकों से प्राप्त यानी कि मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसमें क्या है, यानी कि अन्य मात्रक कहने मतलब अन्य मात्रकों को में क्या है, यानी कि चेंज किया जा सकता है, कहने मतलब परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए यह ऊपर नीचे का मतलब होता है एक तरह से यानी कि परिवर्तन। जिस तरह से मोबाइल में भी हमारे क्या रहता है, यानी कि इसी तरह से एक प्रकार का डाटा रहता है, वह क्या करता है यानी कि जस्ट कभी ना कभी थोड़ा हाई डाटा होगा थोड़ा लो होगा, यानी कि ठीक इसी तरह से रहता है। मतलब उसमें क्या है, यानी कि एक तरह से धीरे-धीरे परिवर्तन होता रहता है। यानी मतलब कि यह एमबी के हिसाब से होता रहता है। देखिए वह तो फिलहाल मोबाइल की बात थी। यह क्या है, यानी कि यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रा की बात चल रही है। जिस तरह से यानी कि हमारा मीटर स्क्वायर, देखिए मीटर स्क्वायर को कई जगह पर भी बदला जा सकता है। जैसे कि जूल प्रति मीटर हो गया, जूल मीटर हो गया, सेकंड, और मीटर स्क्वायर की जगह पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो फिर यह क्या था, यानी कि मीटर को यानी कि कई भागों में बदला जा सकता है। कहने मतलब अन्य मात्रकों में भी बदला जा सकता है। न्यूटन को क्या है, यानी कि देखिए यह वह न्यूटन नहीं जिन्होंने यानी कि ग्रेविटी का खोज किया था। यह क्या है, यानी कि न्यूटन जो है यह मात्रक है एक तरफ से। न्यूटन को क्या है, यानी कि कई जगह बल, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। वह न्यूटन मत समझ लीजिएगा, यानी कि जिसने ग्रेविटी का खोज किया था। यह भी है तो वही, लेकिन वह क्या है उस वक्त उनका जो कॉन्सेप्ट था वह अलग था और इनका जो है यानी कि अलग है। यह क्या है, यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, और यह क्या है, यानी कि जूल प्रति मीटर। जूल क्या है, यानी कि यह न्यूटन हो जाएगा। यह क्या है, यानी कि जूल मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि और भी कितना भी एग्जाम्पल देखेंगे। यह था यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। अब समझते हैं यानी कि अदिश राशि और सदिश राशि में आखिरकार अंतर क्या होता है। हाँ तो देखिए कहने मतलब आप समझते हैं अदिश राशि क्या है और सदिश राशि। देखिए अदिश राशि जो होता है कहने मतलब कि इसको व्यक्त करने के लिए क्या है, यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है। देखिए परिणाम नहीं है, परिणाम मतलब हो जाता है यानी कि रिजल्ट। यह क्या है, यानी कि परिमाण है। इसको क्या है, यानी कि एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, इसको अदिश राशि कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में जैसे कहने मतलब कि एक ठो होता अंधेरा दिशा, यानी मतलब उसका कोई भी दिशा ना हो,
हो। जिस तरह से यानी कि अंधे आदमी को देखा जाए तो फिर वह क्या है, यानी कि वह यानी कि कभी-कभार किसी दूसरे दिशा में बहता चल जाता है या फिर भागता रहता है। तो फिर यह क्या है, यानी कि अदिश राशि है ना, मतलब इस राशि में क्या है, यानी कि यह क्या आदिश कहने मतलब कि इसमें कोई भी रास्ता कहने मतलब क्या है, यानी कि एक तरफ से दिशा होता है, वह क्या है, यानी कि इसमें होता ही नहीं है। जिस तरफ से यानी कि यह क्या है, यानी कि अदिश, इसी कारण से इसको अदिश राशि कहते हैं। इसमें केवल और केवल परिमाण होता है। देखिए परिमाण होने के कारण क्या है, यानी कि जिस तरफ से क्या है, यानी कि द्रव्यमान, मान लीजिए कोई भी सामान वगैरह हम खरीदने जाते हैं तो फिर उसमें क्या है, यानी कि क्या हम दिशा उसमें पूछते हैं, यानी कि यह इतने दिशा में मिलेगा, इतने दिशा में नहीं। जैसे कि मान लीजिए दुकान पर गए सब्जी वगैरह खरीदे तो फिर उसमें क्या होता है, यानी कि परिमाण होता है। जिस तरह से उसको क्या है, यानी कि द्रव्यमान में खरीदेंगे, जैसे किलोग्राम, ग्राम, लीटर जो भी होता है उसमें खरीद लेंगे। दूरी, यानी कि दूरी को भी व्यक्त करने के लिए क्या है, यानी कि इसको भी परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन समय को भी क्या है, यानी कि इसको भी क्या है, परिमाण की आवश्यकता होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, आपको पूछना है इसमें। जिस तरह से यानी कि समय को देखने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि घड़ी का उपयोग किया जाता है। उसमें क्या है, यानी कि टाइम चलता रहता है। समय, देखिए समय में भी अगर आप एग्जाम्पल में देखे होंगे तो फिर कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे डायरेक्टली यानी कि टाइम पूछेगा या नहीं पूछेगा, यानी कि आपको आप एक कोने में यानी कि दक्षिण खड़े होकर के हमको बताइए कितना यानी कि टाइम हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। यह क्या है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। चाल कहने मतलब कहीं पर भी आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, वह भी क्या है, यानी कि एक तरफ से चाल होती है। उसमें क्या है, यानी कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब सुनते क्या है, सदिश राशि। देखिए सदिश राशि जो होता है, यानी कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जिस तरह से क्या है, यानी कि हमारा विस्थापन, वेग हो गया, यानी कि यह क्या है, यह सब सदिश राशि हैं। देखिए इसमें दिशा के साथ-साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। जिस तरह से यानी कि हमारा वेग, कहने मतलब कि एक ही दिशा में अगर हमको चलना है, वह क्या है, यानी कि एक तरफ से वेग हो जाता है। जिस तरफ से यानी कि हम लोग यानी कि जो ट्रेन का इंजन होता है, यानी कि जो पूरा का पूरा ट्रेन होता है, बस होता है, वैसे क्या है, यानी कि उसको उसमें दिशा के साथ-साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। जिस तरह से यानी कि मान लीजिए 2-3 किलोमीटर तक चलना है, किस दिशा में चलना है, या क्या है, यानी कि पूछना भी पड़ सकता है। अगर हाँ जानते हैं तो फिर उसी ही दिशा में जाएँगे, उनको क्या उनसे यानी कि दूसरे दिशा में बदलने की ज़रूरत है। या क्या है, यानी कि वेग, देखिए वेग परिवर्तन कहने मतलब वेग परिवर्तन के जो दर होता है उसी को क्या कहते हैं, यानी कि त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है, यानी कि एक तरह से वेग में परिवर्तन। जिस तरह से मान लीजिए आप यानी कि सीधा यानी कि पूरब की दिशा में जा रहे हैं या फिर उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, आपको यानी कि सीधा दक्षिण घूमना है, तो फिर वह क्या करेंगे, यानी कि एक तरह से वह भी वह क्या हो जाएगा, हमारा त्वरण हो जाएगा। यानी कि वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, इस कारण से क्या है, वह त्वरण हो जाता है। या विस्थापन अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर वेग नहीं बन पाएगा, वेग नहीं होगा, त्वरण नहीं बन पाएगा। यानी कि इन सबको यानी कि नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे काफ़ी ज़्यादा विस्तार से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।